कल से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 11 फरवरी को पेश होगा। बजट 9 लाख करोड़ के बजट का है अनुमान। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश का फूंका पुतला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, नक्सलवाद खत्म करने को लेकर शुरू की समीक्षा बैठक में सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में फिर मारपीट, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, 2 घायल। नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनके 20 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ बुद्धा कॉलोनी थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार सभी पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को डराने धमकाने का आरोप लगाया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान हुए एक घटनाक्रम को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई ड्यूटी के दौरान हुए विवाद के बाद की जा रही है। तो पप्पू यादव और 20 समर्थकों पर एफआईआर दर्ज की गई है और इसी के साथ पुलिस को डराने धमकाने के भी आरोप लगे हैं। कांग्रेस इस पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। सीएम नीतीश का पुतला भी फूंका जा रहा है। और पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर आई है और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। वे पप्पू यादव की रिहाई और नीट छात्रा की मौत के मामले में न्याय करने की मांग कर रहे हैं। पप्पू यादव को पुलिस ने 35 साल पुराने मामले में बेल टूटने पर अरेस्ट किया है। हालांकि अरेस्ट के दौरान आधी रात को खून, हाई वोल्टेज भी दिखाई दे रहा है। हम लोग हैं कि जो पप्पू यादव को पुलिसिया जुल्म, पुलिसिया आतंक के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उनको अविलंब कार्रवाई किया जाए। इतने पुराने मामले में किस तरह वारंटी को गिरफ्तार किया गया? अगर वारंट था तो 8 महीने से कहाँ थे? तो प्रशासन का पूरा रवैया गलत था। हम है कि बिहार सरकार जो एसटीएफ दीपक कुमार को बताए जा रहे हैं, वो खास सरकार के आदमी हैं, खास जगह उनका पोस्टिंग होता है और सरकार को खुश करने के लिए ही वो किसी तरह गए थे कि पप्पू यादव को आज हम लोग प्रोटेस्ट इस बात पे किए हैं कि जिस तरीके से पप्पू यादव जी को डिटेन किया गया है घर से एक अपराधी की तरह, जो एक माननीय सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और जिस तरीके से पुलिस अपने ड्रेस में न जाकर सिविल ड्रेस में गुंडा की तरह जाकर उनको अरेस्ट किया है, तो ये बहुत शर्मनाक है। उन्होंने एक गरीब बेटी, एक लड़की का, एक छोटी सी बच्ची का आवाज उठाया है, जिसकी मर्डर की गई है, हत्या की गई है, और उसको सिर्फ दबाने के लिए पप्पू यादव को चेक एंड बैलेंस करना चाह रही है सरकार। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनीश पाठक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से। पूरा मामला क्या है, क्योंकि 35 साल पुराना ये मामला है, जरा इसको समझाइए। जी प्रियंका, मैं बता दूं आपको कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस जो है, युवा कांग्रेस, वो सड़क पर उतर आई है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिहार कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। वो पप्पू यादव की रिहाई और नीट छात्रा के संदेहास्पद मौत मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी कहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि पप्पू यादव का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध है, जबकि प्रियंका गांधी ने इसे असंवेदनशील रवैया बताया है। उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव ने नीट छात्रा के लिए न्याय की आवाज उठाई थी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
लेकिन पूरी अगर प्रकरण की बात मैं आपको बताऊं तो पूरा मामला ये है, इस मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। पप्पू यादव को 31 साल पुराने केस में बेल टूटने पर गिरफ्तारी किया गया है। दरअसल पटना के शास्त्री नगर थाने में साल 1995 में केस दर्ज किया गया था पप्पू यादव पे। यह केस विनोद बिहारी लाल ने दर्ज कराया था, जिसका नंबर की अगर बात करें केस नंबर की तो 552/1995 है, और जीआर नंबर की अगर बात करें तो 775/03 है। केस में एगेंजेंस 30 अप्रैल 1996 को ही लिया गया था। यह चार्ज फॉर्म जो है वो 11 सितंबर 1998 को ही हो गया था, लेकिन बार बार बुलाने के बाद भी पप्पू यादव और उनके 2 अन्य सहयोगी जो इस केस के अभियुक्त बनाए गए थे वो कोर्ट में नहीं जा रहे थे, जिसके बाद आरोपी की जो है 1994 में जब पहली बार पप्पू यादव सांसद बने थे तब उन्हें पटना में ऑफिस बनाने के लिए एक मकान किराए पे लिए थे विनोद बिहारी से। विनोद बिहारी से जब वो मकान लिए थे उसी मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। वो रहने के लिए मकान लिए थे, ऑफिस खोलने के लिए अपने, लेकिन उसकी जो है वो वहाँ पे कब्जा करने के वो चक्कर में पड़ गए, कब्जा करने लगे मकान का। इसकी वजह से पप्पू यादव के ऊपर एफआईआर हुआ, केस किए, विनोद बिहारी लाल जो है वो केस किए। उसके बाद कोर्ट में मामला गया और बार बार कोर्ट के द्वारा बुलाने के बाद पप्पू यादव नहीं पहुंचे तो जो है वो पप्पू यादव के गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। जी ठीक है अनीश, पूरा मामला आपने समझाया, लेकिन इस पूरे मामले में छात्रा के परिजनों का क्या कुछ कहना है और जो बाकी के सदस्य हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो कौन से सदस्य हैं? जी अगर उनकी बात करें तो वो पप्पू यादव के सहयोगी है, जो पहले से ही पप्पू यादव के साथ रहे। जब पप्पू यादव पहली बार 1994 में सांसद बने उस समय भी ये लोग उनके साथ रहा करते थे और आज भी वो लोग इनके साथ है, लेकिन बार बार कोर्ट के बुलाने के बाद भी ये लोग कोर्ट की बातों को अवहेलना किए, कोर्ट की बातों को ध्यान नहीं दिए और कोर्ट में पेशी नहीं हुए, जिसके बाद बेल टूटी हुई और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची और आधी रात को पप्पू यादव की जो है वो पुलिस गिरफ्तार की है और गिरफ्तार करके ले जा रही थी। उसी समय पप्पू यादव की हालत जो है वो नाजुक हो गई। उन्हें पहले आईजीएमएस में भर्ती कराया गया, लेकिन आईजीएमएस से उन्हें रेफर कर दिया गया पीएमसीएच में और पीएमसीएच में पप्पू यादव की इलाज चल रही है। कल पप्पू यादव जो है वो कोर्ट में पेश होने के लिए गए थे। जी तो अभी पप्पू यादव की स्थिति कैसी है और इस पूरे मामले पर बच्ची के परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्या वो इस गिरफ्तारी से खुश हैं, अभी संतुष्ट हैं? देखिए गिरफ्तारी से तो परिजन खुश नहीं है, गिरफ्तारी से तो परिजन जो है वो नाराज है, क्योंकि परिजन के द्वारा ये कहा जा रहा है छात्रा जो नीट मामले में जो जिन छात्रा की मौत हुई है वो छात्रा के परिजन जो है वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव हमारी बात को उठा रहे थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बता रहा है कि सरकार जो है वो इस मामले को दबाने के फिराक में लगेगी। लेकिन सम्राट चौधरी ने एक बात बोला है। ठीक है अनीशा, आपने पूरा मामला समझाया, ये अहम जानकारी साझा की, इसके लिए शुक्रिया। और भारत अमेरिका ट्रेड डील को बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बेहतरीन बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अब कितना फायदा पहुंचेगा? यह समझौता सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारत अमेरिका की रणनीतिक और आर्थिक दोस्ती को नई ऊंचाई देने वाला है। यह अंतरिम व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देगा। यह समझौता व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को भी मजबूत करेगा और विकसित भारत के लक्ष्य को गति देगा। निश्चित रूप से यह जो ट्रेड डील हुई है यह माननीय प्रधानमंत्री जी और अमेरिका के राष्ट्रपति जी के पारस्परिक संबंधों के कारण यह हुई है। यह भारत को और ऊंचाइयां पर। बिहार के आरा में पुलिस के कथित गलत रवैये के विरोध में ऑटो चालकों ने सड़क जाम की। आपको बता दें कि पुलिस पर गलत चालान काटने के आरोप लगे हैं। कई चालक आत्मदाह करने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक ऑटो चालक ने गलत चालान से नाराज होकर पेट्रोल छिड़ककर आग तक लगा ली, जो पीएमसीएच में जिंदगी मौत से लड़ रहा है। हम लोग मांगे कुछ नहीं है,
यही मांगे हैं कि प्रशासन लोग इतना ना तंग कर रहा है। लोग ऑटो वाला कहे थे हम लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। एक दिन में 48,000 रुपये 40,000 रुपये हम लोग कहाँ से देंगे? हर दिन में 40 फाइन आप लोग मारिए है तो हम कहाँ से देंगे? एक ऑटो चालक ने आत्मदाह भी हर दिन में हाँ ऑटो चालक है हम 40 रुपये मंथ तो हम लोग कमा रहे हैं 400 रुपये कमा रहे हैं। अब वहाँ से आप लोग एक्चुअली 12,000 करके आप लोग पैसा ले रहे हैं प्रशासन लोग। हम लोग यही मांगे हैं सर कि गरीब आदमी को इतना परेशान कर रहा है कि आपसे क्या किया जाए। कहने का मतलब कि टेम्पू चालक जितना है जहाँ देख रहा है 20 रुपया दो 20 रुपया दो। गरीब आदमी सर कहाँ से कमाएगा, कहाँ से देगा? बचत को एजेंटे दे देगा तो क्या बचेगा? कोई कमा रहा है, कोई नहीं कमा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ऑटो चालक जो हैं वो लगातार सड़क जाम कर रहे हैं और एक ऑटो चालक ने आत्मदाह की भी कोशिश की है, उसकी स्थिति अब कैसी है? और जो चालान काटा जा रहा है क्या वजह है इसकी? चालान काटने का वजह है कि ऑटो चालक कुछ दिन 2-3 दिन से उनको चालान बार काटा। एक बार 8,000 एक बार 9,000 का चालान काटा है। वो किस्त पर गाड़ी लिया हुआ है जिसको लेकर आक्रोश होकर उसने कल रात को आत्मदाह करने का प्रयास किया है। वो अभी पटना में भी भर्ती है। आज सुबह भी आज रोड जाम किया गया है उस चालान को काटने को लेकर। ठीक है जितेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और अब बात राजधानी पटना की, जहां संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2026 के तहत सक्षम साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि तेल गैस संरक्षण सतत परिवहन को बढ़ावा देने का एक अभियान है, जिसको लेकर साइक्लोथॉन को इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक AK सामंत राय ने हरी झंडी दिखाई है। अधिकारियों, छात्रों और नागरिकों के भाग लेकर ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा का संदेश भी दिया। बना रहे अभी सक्षम संरक्षण क्षमता महोत्सव। इसका मेन थीम है हमारा तेल और गैस संरक्षण करना। तो साइकिल से 2 फायदे हैं। एक तो तेल और गैस का संरक्षण डेफिनेटली होगा, दूसरा की हेल्थ स्वास्थ्य भी बराबर रहेगी। 2 फायदा लोग हम लोग बना रहे हैं अभी सक्षम। ईंधन बचाने पर भी आप बहुत सारे स्लोगन लिखे हुए हैं। डेफिनेटली इस पर भी बोलिए कुछ। गृहिणियों को बोलिए जो घर में गैस यूज करती हैं। देखिए, इसका बहुत सारा तरीका है कि कैसे आप गैस को कम उपयोग कर सकते हैं, सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। करेंगे बिहार के रोहतास जिले के डोहडनडीह गांव की, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। शादी समारोह में नाच के दौरान हुई फायरिंग में 25 साल के युवक वीर बहादुर की गोली लगने से मौत हो चुकी है। मृतक गांव का ही निवासी और राजेश्वर सिंह का पुत्र बताया जा रहा है। और ये भी बताया गया है कि भोजपुर जिले के बिबिया में यादवपुर से आई बारात में नाचने के कार्यक्रम के दौरान चल रहा था विवाद, जिसमें फायरिंग हुई। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल आरोपी की पहचान हो चुकी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि वो एक बारात आई थी यादवपुर से, उसी के समियाना में ये घटना घटी है जब नर्तकी नाच रही थी। लेकिन ये घटना कम्प्लीटली हत्या की है, क्योंकि मृतक पर 1 से ज़्यादा फायर किए गए हैं और वो भी सब गर्दन से ऊपर हेड में। मृतक का नाम वीर बहादुर सिंह है, पिता का नाम राजेश्वर सिंह है। ये धोरंडी गांव की घटना है जो सिसपुरा थाना में है। मोतिहारी के सुगौली ओवरब्रिज पर बाइक सवार टीचर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल टीचर की इलाज के दौरान और एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया। वहीं घायल शिक्षक की कागजात के आधार पर पहचान कर ली गई है और इसके परिजनों को सूचित भी कर दिया गया है। और बिहार के ही माधेपुरा में देर रात एक तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बसे घर में घुस गई। हादसे में इंटर की परीक्षा देने आए 4 छात्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जबकि हादसे में एक मवेशी की भी मौत हो चुकी है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे को जाम करके प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है।
इससे भी ज़्यादा भी जाम लगाएंगे, हम टोटल जाम लगाएंगे और ऐसा जाम लगाएंगे कि आप लोग सर जो है सीवान जिले में होली से पहले अवैध शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है और वहीं मौके से एक वाहन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि दूसरा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मेरवा थाना क्षेत्र के धामी चपार क्षेत्र पोस्ट पर चलाए जा रहे अनियमित वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वैगनार कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा सघन वाहन जांच के दौरान दोनों संदिग्ध कार को रोककर तलाशी की गई। तलाशी के दौरान दोनों वाहनों से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इस शराब की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। और देखिए, और भोजपुर में संदिग्ध हालत में 15 साल के लड़के की मौत हो चुकी है। पिज्जा खाने के बाद शाम बाजार से घर लौट रहा था, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। लड़के को बिहिया पीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाया। इसके बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। यहां लाने के बाद डॉक्टरों ने लड़के को मृत घोषित कर दिया। जितना भी अभी क्या है कि खाने का इतना ज़्यादा व्यवस्था रोड पर दिख रहा है और हाइजीन कहीं पर मेंटेन नहीं हो रहा है और उसकी जो केमिस्ट्री भी नहीं पता लग रहा है। खास करके आप जैसे चाइनीज़ फूड है या आप देखिएगा बहुत सारा कई तरह के, हमारे तो अस्पताल में यहाँ काम करते हैं, बाहर निकलते हैं तो पूरा ठेला ही लगा रहता है हर तरह के खाने का। तो रेगुलर इसका चेक होना चाहिए और इसको ढंग से करने का जरूरत है, उसको प्रशिक्षित करने का जरूरत है। हाइजीन कैसे मेंटेन करें इसकी आवश्यकता। मैं तो बक्सर में कल रिश्तेदारी में गया था, 10 बजे रात को आया तो ये घर पे 4 बजे भोर में मुझे माँ बोली है कि लैट्रिन 3-4 बार गया और गली में गिर गया है, सब खड़ा नहीं होया जा रहा है। तो मैं जब करके इसको देखा, चिल्ला रहा था कि हमको जल्दी पेट दर्द का दवा दीजिए, पेट में बहुत दर्द है। उसके बाद मैं इसको लेकर के बिहिया हॉस्पिटल में गया और वहाँ पर सुई 3 ठो पड़ा है। उस समय तक ये चिल्ला रहा था, छटपटा रहा था। एम्बुलेंस में आने के बाद यहाँ डॉक्टर साहब चेक करके बोले कि मेरी तो क्या खाया था ये? पिज़्ज़ा खाया। मैं ये घर पे बताया गया है, जो जिस लड़का के साथ खाया है उस लड़का को हम फोन किए हैं तो वो कहा है कि हमारे उसी के द्वार पर पिज़्ज़ा का दुकान है, पिज़्ज़ा ही खाया है, वो बताया है। अच्छा, पिज़्ज़ा खाया? हाँ। और सीतामढ़ी जिले में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग का बड़े स्तर पर दवा वितरण अभियान 10 फरवरी से शुरू होगा। इस अभियान के तहत जिले की लगभग 36,86,000 आबादी तक दवा पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभियान के दौरान घर घर जाकर लोगों को दवा खिलाई जाएगी। इसमें आंगनवाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदी और बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी शामिल होंगे। अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग मिशन मोड में तैयारी कर रहा है और लगातार जागरूकता अभियान की तैयारी भी चल रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार घर घर जाकर दवाई खिलाई जाएगी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।